नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कुटागार शाला। आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 चैप्टर ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12 की हिस्ट्री में 3 बुक्स हैं। तो जो पार्ट 1 है उसका चैप्टर 1 है हमारा ब्रिक्स बीड्स एंड बोन विच इज अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसे डिस्कस करेंगे। मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने चेक नहीं किया तो प्लीज चेक इट आउट। अब हम लोग आगे करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में हमने डिस्कस करी थी कि हड़प्पन साइट से जो एविडेंसेस मिले हैं अबाउट एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी को लेकर के। उसमें हमने क्या देखा कि मोस्ट प्रोबेबली वो लोग प्लॉ का भी यूज करते थे, जैसे कि चोलिस्तान और बनावली बनावली जो आपका हरियाणा में आता है। चोलिस्तान जो थार डेजर्ट वाला जो एरिया है पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर का एरिया, तो वहां से हमें अ, अ, मिट्टी के कुछ मॉडल्स मिले हैं, टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं प्लॉ की। तो इससे ये समझ में आता है कि हड़प्पन पीपल जो थे वो प्लॉ का यूज किया करते थे। दिन और भी एविडेंसेस मिले, जैसे कि अ, आपका कालीबंगा जो राजस्थान में है, कालीबंगा से हमें प्लॉ फील्ड, जुते हुए खेत के भी ट्रेसेस मिले हैं। तो और उसमें हमने और भी डिस्कस किया था नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में कि जुते हुए खेत, वहां पे 2 सेट्स ऑफ फरो, ठीक है, जो प्लॉ फील्ड मिले हैं कालीबंगा कालीबंगा में जो प्लॉ फील्ड मिले हैं वो क्या है, 2 सेट्स फरो। मतलब कि जो फील्ड मिले हैं उसमें जो जुताई जो की गई है उसके 2 सेट्स मिले हैं, ठीक है। और जो 90 डिग्री पे 90 डिग्री एंगल पे ग्रिड सिस्टम फॉलो करते थे, वो जो प्लॉ फील्ड मिले हैं, इससे ये समझ में आता है कि यहाँ पर एक साथ 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दिस पीपल वर ग्रोइंग, ठीक है। ये जो बनावली, ये जो कालीबंगा से जो राजस्थान के पास जो साइट है, वहां से जो जुते हुए खेत के जो ट्रेसेस मिले हैं, उससे ये समझ में आता है कि वो एक साथ 2 तरह की क्रॉप्स को ग्रो कर रहे थे। देन हमने और आगे देखा था कि क्या वो लोग जो वुडन हैंडल वाले प्लॉ जो थे उसमें वो लोग मेटल के ब्लेड यूज करते थे या स्टोन के ब्लेड यूज करते थे। तो हिस्टोरियंस इस पे उन्होंने स्टडी करा। मे बी वो ब्लेड मिले हैं मेटल के भी, तो शायद वो मेटल के यूज करते होंगे या स्टोन के ब्लेड भी यूज करते होंगे। फिर आपको एक चीज और समझनी है कि जो मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स जो डिस्कवर हुए हैं वो बेसिकली सेमी एरिड वाले एरिया से, ठीक है। जो ज्यादातर जो एरियाज हैं वो क्या है, सेमी एरिड, मतलब जो सूखे क्षेत्र, जो डेजर्ट वाला लैंड होता है, तो जो सेमी एरिड, ठीक है, कंप्लीटली डेजर्ट एरिया नहीं, सेमी एरिड जो लैंड है वैसे वाले, बेसिकली जो भी आप देखो गुजरात के पास, ठीक है, राजस्थान के पास से साइट्स मिले हैं, तो ये सारे सेमी एरिड लोकेशन है। तो यहाँ पे ये जरूरी हो जाता है कि उनका इरिगेशन फंक्शन रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल के उतने स्कोप नहीं है, ठीक है। तो उनका अपना सिस्टम होगा जिससे वो, और वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे थे, तो उनका सिस्टम होगा, इरिगेशन के मेथड होंगे, वो वाटर रिजर्वायर वगैरह उनका होगा, तभी वो फार्मिंग कर रहे होंगे। और हमें इसके एविडेंसेस भी मिले हैं, जैसे कि आप देखोगे धोलावीरा में हमें मिले हैं, रिजर्वायर मिला है। देन जो अलग अलग जगहों से आप मोहनजोदाड़ो में देखोगे कि वेल मिले हैं, कुएं मिले हैं, लार्ज स्केल पे हर घर में आपको कुएं के ट्रेसेस मिलते हैं। तो ये सजेस्ट करता है कि ये लोग मे बी जो वेल थे, मे बी जो वाटर रिजर्वायर थे, वो इरिगेशन प्रैक्टिसेस के लिए वो लोग यूज करते होंगे। तो ये इनका सिस्टम था खेती बाड़ी करने के लिए। तो अभी 2023 का जो केंद्रीय विद्यालय का शिक्षक भर्ती की जो पेपर थे उसमें यहाँ से क्वेश्चंस भी बने थे कि जो हड़प्पन साइट जो है मोहनजोदाड़ो में लार्ज स्केल पे कुएं मिले हैं, ठीक है, तो ये लोग किस
तो ये हमें बताता है कि वो किस वाटर रिजर्व करके रखते थे, वो सेमी एरिड लैंड था। ओके, तो ये हमने यहाँ तक डिस्कस किया। अब हमें नेक्स्ट ये समझना है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस पे हम चलते हैं। हमने फार्मिंग को देखी, हमने एनिमल के बारे में समझा, आ, हमने वहाँ कौन कौन से फूड ग्रेन ग्रो करते थे उसके बारे में समझा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अब वहाँ जो अर्बन सेंटर जो जो मिले हैं उसके बारे में हम समझेंगे, वो किस तरीके से बिल्डिंग्स बना रहे थे। ओके, तो इनका जो प्लान, हमें क्या पता चला है कि जो हड़प्पन थे ये प्लान्ड इनका प्लान अर्बन सिस्टम। ओके, प्लान्ड अर्बन सिस्टम मीन्स इनके जो रेसिडेंट्स थे, जो एस्टेब्लिशमेंट था हड़प्पन साइट से, जो एस्टेब्लिशमेंट के एविडेंसेस मिले हैं उससे ये समझ में आता है कि इनका शहर जो बसाया गया था वो प्लान्ड वे में बसाया गया था। प्लान्ड वे में बसाया गया था का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो किसी ने एक घर बना लिया, ठीक है, कहीं पे उन्होंने यहाँ पे एक रेसिडेंस किसी ने बनाया, यहाँ पे लोग रहने लगे। देन समवेयर आफ्टर सम टाइम कुछ लोगों ने यहाँ, इनके यहाँ से नाले बाहर जा रहे, किसी लोगों ने यहाँ पे घर बना लिया, फिर यहाँ पे घर बनते चले गए, फिर कभी कोई और आया, उन्होंने यहाँ पे, तो किसी के नाले इधर रोड, फिर ऐसे बना कर रोड कोई इधर इधर जाना पड़ेगा, बिल्कुल स्ट्रेट रोड नहीं मिलेगी, है ना, सड़कें आपको टेढ़ी मेढ़ी दिखेंगी, कहीं भी नाले हैं कहीं भी कुछ है। लेकिन ऐसा नहीं है, हड़प्पन साइट से जो हमें एविडेंसेस मिले हैं एक्सकवेशंस में, जिस तरीके के साइट्स डिस्कवर हुए हैं, उससे ये समझ में आता है कि इनका जो शहर था बिल्कुल प्लान करके बसाया गया था। ये कैसे पता चलता है, ये हमें पता चलता है वहाँ की सड़कों को देख के, उनका ड्रेनेज सिस्टम को देख के, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे प्लान्ड, तो अ प्लान्ड अर्बन सिस्टम, इसमें आपको देखोगे उनका जो स्टैब्लिशमेंट था किस तरीके से टू पार्ट में डिवाइडेड था। एक आपका था सीटाडेल। सीटाडेल, सीटाडेल मीन्स क्या होता है, सीटाडेल का मतलब होता है जो हम बोलते हैं दुर्ग, ठीक है, एक हाई प्लेटफॉर्म पे, ऊंचाई पे, ऊंची जगह पे डेवलपमेंट, जो एक दुर्ग काइंड ऑफ, तो उसे बोला जाता है सीटाडेल। देन एक आपका मिलेगा, सीटाडेल को हम लोग अपर अपर टाउन भी बोल सकते हैं, एंड ये था हमारा लोअर टाउन। ओके, तो इस तरीके से जो वहाँ पे स्टैब्लिशमेंट था, वहाँ पे जो बसावट थी वो वो विजिबल था, उसको देख सकते थे कि टू पार्ट में था। कुछ एरिया थे जो हाइट पे डेवलप किए गए थे, ठीक है, उसे सिटाडेल बोला जाएगा। और बाकी की जो आम लोगों के लिए जो मैक्सिमम जो एरिया था वो लोअर टाउन था, ठीक है। तो सिटाडेल में और क्या चीजें देखने को मिली है, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म ब्रिक से, ओके, जो कच्ची ईंटों से बने हुए एक हाई प्लेटफॉर्म बनाया गया, बेस बनाई गई, उसके ऊपर से फिर यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई गई, और इसके चारों ओर वॉल भी डेवलप की गई थी। ये वॉल्ड पूरा का पूरा एरिया था, सो दैट कहीं से एनिमल या एनीथिंग समथिंग आए तो प्रोटेक्शन के लिए। और इससे ये भी समझ में आता है कि जो लोअर टाउन एंड अपर टाउन जो था, ठीक है, लोअर टाउन एंड अपर टाउन के बीच में एक डिवीजन था, एक अलग अलग हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वॉल्ड है। मान लो कि एग्जाम में ऐसे कुछ क्वेश्चंस बन गए कि कैसे समझ में आता है कि ये जो सिटाडेल है, जो लोअर टाउन है, उनके बीच में डिवीजन था, बीच वो अलग अलग थे, तो हमें वॉल मिले हैं चारों ओर से। हमें क्या पता मिला है, ये लोअर टाउन में भी था, लोअर टाउन भी जो डेवलप हुए थे इसके भी चारों ओर वॉल थे, मीन दोनों अलग अलग तरीके से बटे हुए थे। और सिटाडेल में हमने क्या देखा कि ये ईंट ईंट के ब्रिक से, कच्ची ईंटों से एक प्लेटफॉर्म बना करके उसके ऊपर बसावट की गई थी। क्लियर। तो और एक बात यहाँ पर ये भी है कि यहाँ इतने बड़े लार्ज स्केल पे जो ब्रिक्स बनाए गए, इसे जब उसको आप देखोगे समझोगे, तो अकॉर्डिंग टू बुक भी इट इज गिवन कि
आप यहाँ देखोगे कि जो प्लेटफॉर्म है, सेवरल बिल्डिंग्स वर बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म विच सर्व्ड एज फाउंडेशंस, ठीक है। इट हैज बीन कैलकुलेटेड दैट इफ वन लेबरर मूव रफली अ क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ डेली, ठीक है, अगर कुछ एक लेबर मिलकर 1 क्यूबिक मीटर अर्थ को डेवलप कर रहा होगा, ब्रिक्स से प्लेटफॉर्म बना रहा होगा, तो जस्ट टू पुट द फाउंडेशन इन प्लेस इट वुड हैव रिक्वायर्ड 4 मिलियन पर्सन डे, मतलब 4 मिलियन पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी एक दिन में इतने बड़े ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए। इन अदर वर्ड्स, मोबिलाइजिंग लेबर ऑन अ वेरी लार्ज स्केल मीन्स, इससे ये समझ में आता है, उनके कंस्ट्रक्शंस को देखकर ये समझ में आता है कि लार्ज स्केल पे लोगों को मोबिलाइज किया गया होगा, लाया गया होगा ये सारे कंस्ट्रक्शन को करने के लिए। ये जो लोअर टाउन है, लोअर टाउन लार्ज था, ठीक है, ये भी काफी बड़ा था, इसमें भी काफी बिल्डिंग, यहाँ पे जो मैक्सिमम पीपल यहीं पे रह रहे थे। तो इस तरीके से हमने अभी समझा कि किस तरीके से प्लान अर्बन सिस्टम, तो इनका ड्रेनेज सिस्टम, इनकी जो सड़कें थी, ठीक है, चौड़ी सड़कें थी, चौड़ी सड़कें, और ये बिल्कुल इधर से सड़क आ रही है, अगर ये मुड़ रही है, ये ग्रिड सिस्टम फॉलो करते थे, मीन्स जो आपस में सड़कें कट करेंगी वो 90 डिग्री एंगल पे ऑलमोस्ट वो कट करती थी। तो इससे ये भी एक एग्जाम्पल है जिससे समझ में आता है कि ये प्लान्ड सिटी थी, क्योंकि सड़कें एक जैसी, चौड़ी सड़कें, हर सड़कें आपस में ग्रिड सिस्टम को फॉलो करते हुए मीन 90 डिग्री, ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल पे कट कर रही हैं। देन सारी जो घर हैं प्लेटफॉर्म पे एक तरीके से बनाया गया है। ऑल दिस थिंग्स सजेस्ट कि ये इनका प्लान्ड सिटी था। जैसे आप मेसोपोटामियन के बारे में पढ़ेंगे क्लास 11 की हिस्ट्री, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, तो वहाँ से जो बिल्डिंग, जो रोड, सड़कें मिली हैं, वो इस तरीके से सड़कें एक तरीके से नहीं है वहाँ पे, ऐसा नहीं कि वो सड़कें आपस में कट कर रही हैं 90 डिग्री, तो वहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी सड़कें दिख रही हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि उनका वो प्लान्ड सिटी नहीं था, बट हड़प्पन जो थे, मोहनजोदाड़ो से जो शहर मिली है, हड़प्पा से मिली है, वहाँ की सड़कें, उनके ड्रेनेज सिस्टम को देख करके समझ में आता है कि दिस वर प्लान्ड सिटी। और आप देखोगे ये जो ड्रेनेज, ओके, ये ड्रेनेज का आप देखोगे, ये आपका मोहनजोदाड़ो से मिला है। इसमें आप देखो कितनी बड़ी सी ये जो इनका ड्रेन है, ओपनिंग जो ड्रेन है, जो जहाँ से चीजें बाहर निकलेंगी, ठीक है, वो कितना बड़ा सा जो होल बना रखा है, मीन्स कितनी चौड़ी सी इनका ड्रेन सिस्टम है, जो आपस में सारी गलियों से जो चीजें निकलती थी, ड्रेनेज आपस में कनेक्ट होकर के एक बड़े से नाले में मिल जाते थे। और जितने भी जो घर से नाले निकलते थे, वहां पे वॉल हुआ करता था, सो दैट कि वो विजिबल बाहर से ना हो। तो ऐसे करके उनका ड्रेनेज सिस्टम भी काफी डेवलप था, काफी हाई टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहे थे वो लोग। ऑल दिस थिंग्स सजेस्ट इट वाज अर्बन सिविलाइजेशन। ओके, अलग अलग हड़प्पन साइट से जो ब्रिक्स पाए गए हैं वो स्टैंडर्डाइज रेशियो फॉलो करते थे। हाइट का 2 टाइम्स उनकी लेंथ होती थी, और जितने भी साइट से जो ब्रिक्स पाए गए वो इसी रेशियो को फॉलो करते थे। सो ये इनके जो भी हमें जो घर जो मिले हैं, जो भी बिल्डिंग, जो हाउसेज मिले हैं हड़प्पन साइट से, मोहनजोदाड़ो से, तो यहाँ पे क्या देखा गया है कि वो प्राइवेसी को भी इम्पोर्टेंस देते थे। जैसे आप बाहर जो डोर है, वहाँ डोर से डायरेक्ट आपको कोर्टयार्ड का वो अंदर का कुछ नहीं दिख सकता, ठीक है, एक डोर है बाहर, फिर थोड़ा सा एरिया कवर है, देन बीच में कोर्टयार्ड है, चारों ओर से कमरे होते थे। जो विंडो होती थी वो वॉल, वो नीचे से आप उसको नहीं देख सकते, हाइट पे होती थी, तो सो दैट ये प्राइवेसी को भी इम्पोर्टेंस देते थे। और मोहनजोदाड़ो में जितने जो घर मिले, ऑलमोस्ट 700 वेल वहां से अप्रॉक्स एस्टिमेट किया गया है, हिस्टोरियंस ने ये एस्टिमेट किया है कि 700 वेल वहां से पाए गए हैं। तो इस तरीके से वो वाटर को कंजर्व करते थे, इसके भी एविडेंसेस मिलते हैं। और कैनाल्स के भी ट्रेसेस मिले हैं। शोर्तुगई जो अफगानिस्तान के पास जो एरिया पड़ता है, शोर्तुगई, वहां से हमें कैनाल के भी एविडेंसेस मिले हैं। मोहनजोदाड़ो से कैनाल के एविडेंसेस नहीं मिले हैं, तो वहां पे बहुत सारे वेल मिले हैं। तो ये सारी चीजें उनके वाटर रिजर्व करने का एक
मेथड था। अब हम ये जो सीटाडेल से हमें ऐसे भी साइट्स मिले हैं, कुछ साइट्स जो प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस वो कुछ स्पेशल रिचुअल्स के लिए यूज में लाए जाते होंगे। जैसे वेयर हाउस भी मिला है हमें, वेयर हाउस में जहाँ वो मोस्ट प्रोबेबली वो ग्रेन स्टोर करते होंगे, है ना, जो अनाज ग्रो करने के बाद वो वहाँ पे स्टोरेज के रूप में इसको यूज करते होंगे। ये भी सिटाडेल से मीन्स जो ऊंचाई पे, जो अपर लेवल पे जो हमें कंस्ट्रक्शन मिला है ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर, वहां से हमें वेयर हाउस के भी ट्रेसेस मिले हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो वेयर हाउस के ऊपर जो वुडन स्ट्रक्चर भी होगा, वुड से बने हुए चीजें भी होंगी, वो डिके हो गई, वो अब खत्म हो गई समय के साथ। लेकिन जो ब्रिक्स का जो फाउंडेशन है वो हमें मिला है, जिससे समझ में आता है कि ये वेयर हाउस के जैसे यूज होते होंगे और इसमें ग्रेन स्टोर किए जाते होंगे। हमें ग्रेट बाथ भी मिला है मोहनजोदाड़ो से, ग्रेट बाथ जिसे हम विशाल स्नानागार बोलते हैं, वो भी पाया गया है। हिस्टोरियंस ने इसके लिए भी ये उनके अकॉर्डिंग कि ये भी कुछ स्पेशल रिचुअल के लिए वो लोग यूज करते होंगे। ग्रेट बाथ जो है, जिस विशाल स्नानागार जो है, वो एक रेक्टेंगुलर शेप का टैंक है, वाटर टैंक इन कोर्टयार्ड, बड़े से कोर्टयार्ड के बीच में आंगन, बड़ा सा एरिया, उसमें बीच में बना हुआ है वाटर टैंक। इसके चारों ओर से कमरे बने हुए हैं, ठीक है। एक एक कमरे में बड़ा सा वेल भी है, मोस्ट प्रोबेबली उसमें वाटर स्टोर होकर के वहां से फिल करने के लिए टैंक में उसको यूज में लाते होंगे। और भी कमरे पाए गए हैं जहाँ पे चेंजिंग रूम काइंड ऑफ यूज करते होंगे, वहां सबसे ड्रेन भी कनेक्ट है। इस तरह ऐसा सिस्टम है कि कहीं से भी पानी आपका ओवर यहाँ वहाँ फ्लो नहीं करेगा। जहाँ से भी कमरे बनाए गए हैं, जो भी रूम्स मिले हैं, तो वहां से भी वाटर को प्रॉपर ड्रेन करने का सिस्टम है। और आपस में जाके सभी एक साथ कनेक्ट होकर के वो ड्रेन उनकी टाइम के अकॉर्डिंग वो वाटर चेंज करने का भी सिस्टम था, है ना। उसके लिए भी ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही परफेक्ट तरीके से उन्होंने बनाया कि कब पानी आपको यहाँ वहाँ नहीं दिखेगा, एक साथ सारे नाले में जाकर के फिर वो एक साथ मिल जाएंगे। तो ये भी हमें ग्रेट बात के भी वहाँ पे एग्जाम्पल, वहाँ हमें मोहनजोदाड़ो से हमें ये मिला है। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।